5 साल आपने फुलवारी के लिए काम किया, क्या मतलब कुछ काम हुआ है या फिर यूं ही जनता के से फिर वोट मांगने के लिए चले जाएंगे? पिछले समय 30 वर्ष तक लगातार जो मंत्री संतरी रहे हैं, 5 वर्ष बनाम 30 वर्ष का मुकाबला कर लें कि 5 वर्ष में कितना काम हुआ और 30 वर्ष में कितना काम हुआ। बजरंग दल के लोगों को 17 लोगों को जेल हमने भेजवाने का काम किया है। आज वो ठंडे पड़ गए हैं, हमारा इलाका पूर्णतः शांत है। दलितों पर हमला हो, गरीबों पर हमला हो, मुस्लिम भाइयों पर हमला हो, मैं चुकता नहीं हूँ। हमारा संगठन और गोपाल रविदास दोनों मैदान में कूद जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। बिहार 2025 चल रहा है और इसी वर्ष चुनाव होना है। नवंबर में चुनाव के नतीजे तक आ जाएंगे। तो अभी हमारे साथ फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी हैं। वह अभी वर्तमान में फुलवारी में विधायक हैं और 2025 में चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सवाल थोड़ा तीखा होगा, जवाब इनको देना पड़ेगा। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर चुनाव एकदम अब सर पे आ चुका है, चुनाव का पीक आवर चल रहा है। 5 साल आपने फुलवारी के लिए काम किया, क्या मतलब कुछ काम हुआ है या फिर यूं ही जनता के से फिर वोट मांगने के लिए चले जाएंगे? निश्चित रूप से जनता के ने जिताया जनता ने, तो हम ज़बरदस्त काम हुआ है। हमारे पास पूरा बायोडाटा रिकॉर्ड है। काम तो सब बोलते हैं, किस प्रकार का काम हुआ था वो बताइए। देखिए, विकास का पैमाना 2 है। एक है कि विधायक जब जीतता है तो सरकार से विधायक निधि राशि मिलती है। तो 21, 20 और 21 में पहले विधायक को 3 करोड़ रुपया मिलता था। 22 से 4 करोड़ रुपया हो गए। इसका मतलब कि 22, 23 और 25, 22, 23, 24, 25 और 21, 22, 21 और 20, 20 से 21 हो गया 3 दूनी 6 करोड़ और 23, 24, 25 आप कर लीजिए 3 वर्ष का ये, यानी चढ़ती 12, 12, 6, 18 करोड़। तो कुल मिलाकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपया विधायक निधि से सरकार ने दी। 18 करोड़? हाँ, क्षेत्रीय विकास करने का। उसके अलावा आप कितना ताकतवर हैं, कितना संघर्षशील हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, 29 डिपार्टमेंट हैं, 29 डिपार्टमेंट में आप कितना संघर्ष करके कितना राशि लाते हैं, जितना ताकतवर बनेंगे उतना आपको राशि मिलेगा। तो वह जो है डिपार्टमेंट है प्रमुख रूप से ग्रामीण कार्य विभाग जो रोड बनाती है, पथ निर्माण विभाग जो रोड बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली सप्लाई करने का काम करता है, जगह जगह केबल लगाने, ट्रांसफार्मर बैठाने, सब स्टेशन लगाने, ये काम होता है। फिर हेल्थ विभाग है जिसको स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, लघु जल संसाधन है, संसाधन विभाग है, शिक्षा विभाग, ये सब प्रमुख विभाग हैं। किस किस विभाग पे आपने मुख्य रूप से काम किया सर ये 5 साल में? तो हम समग्रता में बिहार सरकार के 29 डिपार्टमेंट है, 29 डिपार्टमेंट में काम किया और लड़के संघर्ष करके राशि लाए 18 करोड़ के अलावा। तो 18 करोड़ में हमने प्रमुख रूप से काम किया है वो विधानसभा के समग्र क्षेत्रों में, शहरी इलाका में और ग्रामीण इलाका में। हमने PCC सड़क निर्माण का कार्य किया है, नली और गली बनाने का काम किया है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि चिलविल्ली पंचायत के चिलविल्ली गांव में हमने PCC सड़क जो बजबजाता रहा था गरीबों का, हमने ढीबरा पंचायत के सकरैचा में, फतेहपुर में, खड़िया में, सोताचक में, कनकटीचक में, हसनपुरा में, सोरंगपुर पंचायत में, रामपुर फरीदपुर पंचायत में, परसा पंचायत में, कुर्थौल पंचायत में, भुसौला दानापुर, समग्र पंचायतों में हमने जो राशि था उस हिसाब से हमने कहीं कहीं 2 सड़कें, कहीं 3 सड़कें, कहीं 8 योजनाएं दिया है, समग्रता रूप में दिया है। हमने पानी के क्षेत्र में जहाँ काफ़ी किल्लत था 200 चापाकल भी देने का काम किया है। 200 चापाकल? तो वो मतलब कि किधर किधर मिला है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र पंचायतों में आच्छादित किया गया है, जिसमें कहीं 8 चापाकल है पंचायतों में, कहीं 9 है, कहीं तक 16, 14 तक भी है। कहा जाता है कि जब भी चापाकल लगता है तो जो विधायक लोग होते हैं या फिर क्षेत्रीय नेता लोग होते हैं वो अपने परिचित लोगों के पास लगवा देते हैं, जिससे गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। ये जो चापाकल दिया है बजाबते जिस संगठन से जीत के आए हैं, जिस पार्टी और महागठबंधन से जीत के आए हैं, तमाम महागठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं को बैठा करके उनसे सूची मांगी है। 80%
जो महागठबंधन के लोग हैं उनकी सूची पर, और 20% जो हमको वोट न भी दिए हैं, जिन गांवों में हम समझते हैं गरीब दलित पिछड़े जो लोग हैं, ऐसे जगह पर भी देने का काम किया गया है। तो आज के डेट में पानी की दिक्कत नहीं है, फिर भी समग्रता में जितनी पानी चाहिए हमारे के यहाँ, वह अभी अभाव है। 200 चापाकल देने के बावजूद भी मानते हैं कि अभी अभाव है। हाँ, अभी अभाव है। क्योंकि हम सिर्फ हमारे 200 चापाकल देने से नहीं हो जाएगा। सरकार की नल जल योजनाएं पूरी तरह से फेल है। गांव के दलित समुदाय के लोगों में, पिछड़े में, ऐसे लोगों में चापाकल देने का काम करें जिनका अभाव है। सैकड़ों रोडें बनाई गई हैं, नई सड़कें, जाके आप भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन इलाकों में 76 वर्ष के आज़ादी के बाद भी रोड नहीं थे, उन गांवों में हमने रोड बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं, न्यूरा और बेटौड़ा का इलाका है जो चिरविली पंचायत में पड़ता है। आप चले जाइए ढीवरा पंचायत में, जो माधोपुर मुसहरी है, बेउर के इलाके हैं, वहाँ पर जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग, जहाँ पर रोड नहीं थे, भर ठेवना हिचार लगता था, वहाँ हमने रोड बनाने का काम किया है, जो आप जाके देख सकते हैं। भाकपा माले वैसे तो गरीबों की पार्टी मानी जाती है, तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि बरसात में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए क्या किया सर अभी तक? लोगों के बीच में भी सड़कें बनाई गई है। दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के इस खास तौर से टारगेट करके बनाया गया है। एक नारा लगा था बहुत तेजी से, जिसमें आप भी सम्मिलित हुए थे कि जो जमीन सरकारी है वो सरकार जमीन हमारी है। तो अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी टान के रह रहे हैं, तो उनके लिए अभी तक उनको घर दिलाने के लिए कुछ प्रयास हुआ या नहीं? हमने 2020 में जब जीता तो सबसे पहले नौसा जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर देखा कि नट और बखो समुदाय के लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, किसी तरह से सर छुपा कर रहते हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का ज़मीन का पर्चा नहीं है। तो हमेशा उनको दंश जो है उजड़ने का रहता था। हमने संकल्प लिया था 2020 में जब गए थे उनके यहाँ, तो कहा था कि जब तक आपको पर्चा नहीं दिलाएंगे, आपके यहाँ दोबारा हम नहीं आएंगे। और हमने 80 लोगों को पर्चा दिला दिया। वहाँ स्वागत के लोग तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर सब भाई मिल करके बैठ कर खाना पीना भी खाएंगे। फुलवारी के आप माननीय विधायक हैं, और कहा जाता है कि फुलवारी शरीफ जो है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, बार बार यहाँ पे दंगा फसाद देखने को मिलता है, क्या कहिएगा इस पर? तो हमने कहा कि विकास का 2 पैमाना, एक तो पैसा का पैमाना है, जो रोड नली गली सड़कें बनेगी, और दूसरा पैमाना है कि आपके इलाके में शांति व्यवस्था रहता है कि नहीं, बनाते हैं कि नहीं। तो इस दिशा में हमने काम किया कि फुलवारी में आज किसी तरह के दंगा फसाद नहीं है, बल्कि शांति व्यवस्था है। 2023 में कोशिश किया गया था, एनडीए की सरकार में, जो यहाँ के पुलिस के द्वारा किया गया था कि फुलवारी को दंगा के आग में झोंक देने का। और हमने खुद मैदान में उतर करके चैलेंज किया पुलिस प्रशासन को, सांप्रदायिक ताकतों को ताल ठोक करके PFI के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। हमने ज़बरदस्त पहलकदमी लेकर के वहाँ शांति व्यवस्था कायम किया गया, और वहाँ गुंडाई होने नहीं दिया। तथाकथित बजरंग दल के लोगों को, 17 लोगों को जेल हमने भेजवाने का काम किया है। आज वो ठंडे पड़ गए हैं, हमारा इलाका पूर्णतः शांत है। हमने कोरोना काल में जो लगातार मर रहे थे, 42 लाख रुपये से हमने ऑक्सीजन गैस प्लांट बनवाया है, और 4 एम्बुलेंस मैचूरी भान सहित हॉस्पिटल को देने का काम किया गया है। पूरे शहरी इलाके में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में 2800 वाट में कवर किया गया है केबल तार से। पूरे ग्रामीण इलाका में लगभग 75 से ज़्यादा नए ट्रांसफार्मर हमने बदलवाने का काम किया है। 24 घंटा के अंदर कहीं से भी कंप्लेन आता है, तो पहले पैसा लिया जाता था, लेकिन आज के डेट में कहीं से भी ये सुनाई नहीं पड़ता है कोई पैसा लेता है। 12 से लेकर के 24 घंटा के अंदर में ट्रांसफार्मर बदल जाती है। ये हमने लगातार संघर्ष करके पहल लिया है, और जनता के बल पर यह काम हुआ है। हमने स्कूल के क्षेत्र में 35 नए ऐसे स्कूल बनाने का काम किए हैं जो जर्जर अवस्था में थी, टूटी फूटी अवस्था में थी, लगता था कि भूत का डेरा है, अखाड़ा बना हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में हम स्कूल बनवाने का काम किए हैं। कुरथौल पंचायत के कुरथौल गांव में नया बिल्डिंग 10+2 बनवाए हैं। हमने कुरकुरी पंचायत में नया बिल्डिंग बनाने का काम किया है। हमने पुनपुन के कल्याणचक, राजघाट नवादा, मखदुमपुर से लेकर कई जगह बड़े बड़े बिल्डिंग, लखनऊ के पूर्वी इलाके में हाई स्कूल में नए बिल्डिंग, मार्क्स प्रशस्त प्राथमिक स्कूल से लेकर
मध्य विद्यालय तक नया बिल्डिंग बनाने का काम किया है। जो आंगनबाड़ी होते हैं उसका भी देखभाल किया है क्या? वहाँ पे खाना वगैरह का किस प्रकार का? आंगनबाड़ी के सेंटर का भी, हॉस्पिटल का भी, अतिरिक्त एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। सोरंगपुर में नया बिल्डिंग बनकर अब तैयार है, उद्घाटन की बात जो हो रहा है। हमने 9 उप स्वास्थ्य केंद्र जो है अनुशंसा करके बनाने का काम किया है और लगातार जो है हॉस्पिटल का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। गरीबों का इलाज बेहतर तरीके से हो इसकी चेकअप भी करते रहते हैं। 3 क्षेत्रों में काम किया है और हमने हाल के दिनों में 2025 और 2025-26 में 20 करोड़ रुपया बिहार सरकार से लड़ करके मुख्यमंत्री शहरी विकास क्षेत्र के योजना से फुलवाड़ी के लिए 20 करोड़ शहरी इलाके के लिए लाने का काम किया है, जिसमें नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ में एक मुश्त दोनों सेशन मिला के 14 करोड़ रुपया दिया है। 14 करोड़ बहुत बड़ी राशि है। जैसे 14 सड़कें बन रही है और 10 हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं लगा हुआ है। वो मतलब काम मतलब हो चुका? शुरू काम हो गया। आप जगह खनकाम जहाँ विश्व स्तरीय मेला लगना है 2 से लेकर 6 तक, वहाँ पर खनकाम मोड़ पर हाई मास्ट लाइट लग गया। मलिन बस्ती में हाई मास्ट लग गया। राय चौक पर हाई मास्ट लग गया। यानी पूरे क्षेत्रों में आच्छादित हो रहा है। पूरा फुलवाड़ी शहर का इलाका जगमग होगा, कहीं से भी वो अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि पूरा फुलवाड़ी इलाका जगमग होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जो थे इस फुलवाड़ी के, पूरा बिहार के बोला जाए, फुलवाड़ी के पूर्व विधायक, उनका कहना है कि फुलवाड़ी में अभी बहुत काम की जरूरत है। क्या कहिएगा इस पर? काम की तो जरूरत है ही ना। फुलवाड़ी में बहुत सा काम की जरूरत है। गरीब वाला इलाका है, रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री की जरूरत है। सरकार, एनडीए सरकार, पहले यहाँ फैक्ट्री हुआ करता था। सूत फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री, कई नामी गिरामी कंपनियां, बिस्कुट फैक्ट्री, दूध फैक्ट्री और बिस्कुट फैक्ट्री है। इसके अलावा बाकी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। कुछ जगह की ज़मीनें बिक गई है। बहुत से मजदूरों का बकाया पैसा है, वो ज़मीन पर रह रहे हैं अभी। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार एक राजनीतिक साजिश के तहत काम नहीं किया है, इसलिए कि गरीब इलाका है। गरीब इलाके में सरकार काम नहीं करना चाहती है। अगर यहाँ पर छोटा सा फैक्ट्री हो जाता तो हमारे लोग बाहर में जाकर के काम के लिए पलायन नहीं करते, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाते, काम यहीं मिल जाता उनको। लेकिन कोरोना काल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि हमारे भाई लोग बाहर से जाकर पैदल आए, मुंबई कलकत्ता से पैदल आकर यहाँ फुलवाड़ी में आए। काफ़ी यातनाएं झेलना पड़ा, पुलिस के मार भी झेलना पड़ा। अगर यहाँ अदना सा एक फैक्ट्री हो जाता तो हज़ारों मजदूर उसमें काम करते। काम तो करना बाकी है, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ 5 वर्ष के अंदर में, हम तो कहते हैं मुकाबला कर लें, गर्व से कह रहे हैं कि मुकाबला करें। पिछले समय 30 वर्ष तक लगातार जो मंत्री संतरी रहे हैं, 5 वर्ष बाद हम 30 वर्ष का मुकाबला कर लें कि 5 वर्ष में कितना काम हुआ और 30 वर्ष में कितना काम हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी 30 वर्ष और 5 वर्ष का मुकाबला कर लिया जाए। फुलवाड़ी की जनता की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि यह चुनौती है कि आवे चैलेंज को स्वीकार करें और पता लगाएं कि 5 वर्ष में गोपाल रविदास 2020 में जीतने के बाद 25 तक कितना काम किया और जो 30 वर्ष रहे वो कितना काम किए हैं। मैं घमंड से नहीं, गर्व से कर रहा हूँ। जनता ने वोट दिया, उन पर खड़ा उतरने का काम किया गया। हमारे इलाके में जहाँ कहीं भी कोई घटनाएं घटती है, कोई बोलने वाला अगर प्रतिनिधि है तो गोपाल रविदास है। दलितों पर हमला हो, गरीबों पर हमला हो, मुस्लिम भाइयों पर हमला हो, मैं चुकता नहीं हूँ। हमारा संगठन और गोपाल रविदास दोनों मैदान में कूद जाते हैं और जिसी का परिणाम है कि फुलवाड़ी शरीफ में काफ़ी अमन और शांति है। जो फुलवाड़ी हमारा सूफी संतों का इलाका है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ जाना जाता है। नाम जानते हैं कि यहाँ सूफी संतों का डेरा है। कोई आतंकवादी, कोई गुंडे नहीं रहते हैं। तमाम गुंडे आतंकवादियों को खदेड़ने वाला फुलवाड़ी शरीफ है। हमारे फुलवाड़ी शरीफ के कोई अगर बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उनको 2-2 हाथ से गुजरना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया, तो क्या लगता है जनता से अभी मुलाकात करते होंगे तो किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है अभी जनता? बहुत ही स्वागत करते हैं, बहुत से उत्साह से मिलते हैं। और साथ साथ दूसरा पक्ष है कि जब विधायक हैं, जब आपकी सरकार चलेगी तो आपका विरोधी नहीं रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम विधायक हैं तो विधायक के साथ से कुछ तथाकथित विरोध भी करते हैं लोग, जो दल विशेष के लोग हैं। जैसे कुर्थौल में हुआ था। हाँ, जो सामंती ताकतें हैं, सामंती ताकतों को लगता है कि यह रविदास गरीबों को जगा देगा, गरीबों में काम करके जगा देगा।
तो अभी भी उनकी मानसिकता सवर्ण मानसिकता है। जो बाबा साहब ने संदेश दिया है उस संदेश को हम हमेशा गरीबों में, दलितों में, मजलूमों में, मुस्लिम भाइयों में देने का काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी उनकी पीड़ा है, तो पीड़ा तो रहेगा ही। जो कल तक गरीब लोग खटिया पर बैठते नहीं थे, आज शान से फुलवाड़ी के इलाके में बोलते हैं और विचारधारात्मक रूप से लड़ते हैं। सभी गरीब लोग हम लोग उठ खड़ा हुए हैं। बैंक हो, ब्लॉक हो, कहीं भी उनको जाने आने में कोई रोक टोक नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, गरीबों को दबाया जाता था, रोका जाता था। और अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी गरीबों को दबाने का काम चल रहा है, लेकिन उतने ही प्रतिकार से गरीब लोग लड़ रहे हैं। और हम ये गरीबों को संदेश दे रहे हैं कि आपका विधायक है, आप लड़िए, बैंक में, ब्लॉक में आपकी दावेदारी के लिए लड़िए, आपका हक और अधिकार है। आपके साथ गोपाल रविदास मजबूती से कंधे मिलाकर रहेगा, आपके साथ देगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बात फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी से हुई। उन्होंने 5 साल में जो किया सब कुछ बताया, और साथ ही साथ यह भी बताया कि फुलवाड़ी कोई भी सेंसिटिव इलाका नहीं है, यहाँ पे लोग अमन, चैन और प्रेम से रहते हैं। 2025 का चुनाव इनके लिए अच्छा हो, और जब मैं अगले टर्म में इनसे मुलाकात करूँ तो ये मुझे यहीं मिले। मैं यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद।